आज एक ऐसी फार्मा कंपनी के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं दोस्तों, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं मेरी बहुत समय से नज़र थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं स्टॉक को आप कह सकते हैं कि एनालाइज नहीं कर रहा था और मैं अपने रडार में भी नहीं रखा हुआ था। और ये जो स्टॉक की मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और आप कह सकते हैं एक नेगेटिव पार्ट ये है कि इसका जो प्रमोटर है वो एक चाइनीज़ फार्मा कंपनी है, जो इसमें लगभग काफ़ी अच्छा स्टेक रखती है। ये भी एक रीज़न था कि मैं इसे थोड़ा-सा आप कह सकते हैं डिस्टेंस बना के रखा था। अब जो है दोस्तों, वैल्यूएशन जो है इसकी थोड़ी-सी मुझे अट्रैक्टिव लग रही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक बहुत बहुत ज़बरदस्त आप कह सकते हैं एक वैल्यू पिक हो सकता है। ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से एक ज़बरदस्त तेज़ी का आया था कि समय जब कोरोना चल रहा था दोस्तों, क्योंकि इसका जो इंजेक्टेबल बिज़नेस है, ये इतना ज़्यादा शानदार है दोस्तों। इसके आप कह सकते हैं, जो कहते हैं दोस्तों एक ट्रैक रिकॉर्ड, और जिस तरह से ये एकदम क्लीन रहा है, ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव रहा है दोस्तों। ये कंपनी शानदार एक कैश रिच कंपनी है और आने वाले समय में इनके पास इतने ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं ग्लैंड फार्मा की। और ग्लैंड फार्मा में दोस्तों देखिए, ग्लैंड फार्मा के लिए आने वाले समय में जो प्रॉब्लम है वो है मार्जिन इश्यूज। ग्लैंड फार्मा के लिए आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटी है वो है कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बिजनेस, क्योंकि जो इनका जेनरिक बिजनेस है दोस्तों, जेनरिक इंजेक्टेबल्स हैं, उसमें लगातार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो ग्लैंड फार्मा को अगर आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा रनअप करना है और एक री रेटिंग दिखानी है, तो इनके आप कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बिजनेस है, इनको बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। और भी तमाम चीज़ें हैं, एक एक करके सब चीज़ में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों ये वीडियो, तो थोड़ा बियर कीजिएगा। लेकिन अगर आप ग्लैंड फार्म में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। तो अब आपको मैं थोड़ा लेके चलता हूं पूरी एनालिसिस की तरफ, तो थोड़ा लंबा ये होगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले ग्लैंड फार्मा के ऊपर आज बात कर रहे हैं, रीजंस टू इन्वेस्ट। तो देखिए, ₹550 करोड़ कैपेक्स टू एड कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल कैपेबिलिटीज। ठीक है, जो कंपनी है दोस्तों, 550 करोड़ का आप कह सकते हैं कैपेक्स इन्वेस्ट करने वाली है, किसमें? कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल कैपेबिलिटीज में, क्योंकि इन्हें इस पर निवेश करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आने वाले समय में अगर इसको बढ़ना है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों, इनके जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बिजनेस है, इनको बढ़ने के लिए इनको अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। रीपर्पज ऑफ वैक्सीन फैसिलिटी फॉर बायोलॉजिक्स ऑन कार्ड। देखिए, जो बायोलॉजिक्स बिजनेस है ना, ये आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए इनके बायोलॉजिक्स को कह लीजिए, जो इनकी जो वैक्सीन फैसिलिटी है, इन्हें बायोलॉजिक्स के ऊपर के लिए फोकस करना पड़ेगा। आप देखिए, मार्जिन प्रेशर टू रिमेन इन द नियर टर्म, ये मैंने आपको पहले बताया है। एक्यूमुलेट फॉर द लॉन्ग हॉल, और प्लीज़ अगर इसे एक्यूमुलेट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करें। शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्जिन प्रेशर, और उसके पीछे दोस्तों कई चीज़ों की शॉर्टेज भी है। क्या है वो आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो ग्लैंड फार्मा आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न आने वाले समय दे सकता है। आगे अगर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, आप देखें दैट ग्लैंड फार्मा, देखिए अभी ये लगभग जब ये बनाया था, मतलब इसमें ट्रेड कर रहा था, अभी 2700-2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उस समय उसका मार्केट कैप था 42,375 करोड़। इज अ यूनिक प्ले ऑन द एक्सपैंडिंग डोमेन ऑफ जेनरिक इंजेक्टेबल। ठीक है, ये यूनिक प्ले क्यों है दोस्तों? जो जेनरिक इंजेक्टेबल का जो डोमेन है, ये एक्सपैंड हो रहा है। सो फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सीडीएमओ प्लेटफॉर्म एंड इम्पैकेबल रेगुलेटरी कंप्लायंस हिस्ट्री। जो मैंने आपसे कहा था दोस्तों, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रडार में रहता है, उसके विपरीत ये ग्लैंड फार्मा की जो आप कह सकते हैं जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, ये बहुत क्लीन है और बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। ठीक है, हैज़ हेल्प्ड to gain a leading market share in some of the generic injectables such as levetiracetam and vancomycin। तो इन प्रकार, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी दोस्तों खराब होगी, तो उसके लिए सॉरी अभी से। ठीक है, तो इनकी जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, इन जो इंजेक्टेबल्स हैं, जेनरिक इंजेक्टेबल्स, इनमें इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इसका जो मार्केट शेयर है, इन्होंने काफ़ी अच्छा और लीडिंग मार्केट शेयर रखा हुआ है। और आप देखिए, इंजेक्टेबल बिजनेस जो होता है दोस्तों, कह लीजिए वैक्सीनेशन, ये सब, इसमें वो कंपनी पर बहुत भरोसा करा जाता है जिनकी कह सकते हैं आप जो रेगुलेटरी जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर होता है। आगे देखिए, हाउएवर एज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीजेज
वन नीड्स टू ट्रैक हाउ द कंपनी फॉर इनटू कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से देखिए जो जेनरिक आप कहते हैं, जेनरिक वैक्सीनेशन है, इंजेक्टेबल्स हैं, उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अब सबकी नज़र किस में है कि कंपनी किस तरह से कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स में आगे बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखें सप्लीमेंट कैपेबिलिटीज। तो क्या है भाई, इन फाइनेंशियल 22 द कंपनी हैज एडेड 4 प्रोडक्शन लाइंस एट द स्टेराइल इंजेक्टेबल फैसिलिटी इन पाशामयलरम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो चार कह लीजिए प्रोडक्शन लाइंस है स्टेराइल इंजेक्टेबल्स की, इन्हें बढ़ाई जा रही है, जिसके कारण देयर बाय इनहेंसिंग इट्स फॉर्मुलेशन कैपेसिटी बाई 25%, जिसके कारण जो इनका फॉर्मुलेशन कैपेसिटी है ये 25% बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, now new lines would help the company to develop a complex injectables pipeline for suspensions, hormones and emulsion based product। जो नई लाइन है दोस्तों वो कंपनी को क्या चीज करने डेवलप करने में हेल्प करेगी, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल पाइपलाइन। किसके लिए, सस्पेंशंस, हार्मोन्स और इमल्शन बेस्ड प्रोडक्ट के लिए। तो देखिए काफ़ी बैलेंस तरह से आगे बढ़ रही है कंपनी अपने इंजेक्टेबल कह लीजिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नई कह लीजिए नए प्लांट्स खोल रही है, प्रोडक्शन लाइंस खोल रही हैं, ताकि आने वाले समय में जो डिमांड बढ़े तो उसके लिए रेडी रहे ग्लैंड फार्मा। ठीक है, आगे अगर अपन चले दोस्तों तो देखिए द कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर्गिंग पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट इट्स एंट्री इनटू बायोलॉजिक्स सीडीएमओ मार्केट। दोस्तों जो बायोलॉजिक्स मार्केट है ना, इसको लेकर के कंपनी बहुत एंथुजियास्टिक है और नई पार्टनर ढूंढ रही है। द कंपनी प्लान्स टू लेवरेज ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग नो हाउ इन बायोलॉजिक्स डेवलपमेंट एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ ऑफ इट्स पेरेंट फोशन फार्मा ग्रुप। देखिए इसकी जो पेरेंट ग्रुप है, जो इसकी प्रमोटर, इसकी मैंने आपके साथ चर्चा की थी, जो एक चाइनीज ग्रुप है फोशन फार्मा, ये इसकी चाइनीज की जो पेरेंट कंपनी वही है और वो बायोलॉजिक्स में काफ़ी अच्छी है, जो उसको इंडिया में आप कह सकते हैं बहुत हेल्प कर सकती है बायोलॉजिक्स के बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए ग्लैंड फार्म में अगर आप देखेंगे ना एज ए इन्वेस्टर तो आपको समझ में आएगा। देखिए वैल्यूएशन इसकी बहुत भाग गई थी, 4000 के आसपास जब ये स्टॉक गया था, मतलब क्योंकि आपको डिस्क्लोजर ग्रुप में पहले एक चीज़ समझा दूं कि मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग थी स्टॉक में, ग्लैंड फार्मा में एक टाइम में, और मैंने इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न भी कमाया, लेकिन एक समय के बाद इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच, और मैंने उस समय स्टॉक को सेल कर दिया था। अब वापस से ये रडार में है दोस्तों मेरे, और अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। आगे देखिए, आगे है about 80 plus biological drugs are going to lose exclusivity in the US and EU European Union from 21 to 25। देखिए 80 से भी ज़्यादा जो बायोलॉजिकल ड्रग है वो एक्सक्लूसिविटी खो देगी यूएस और यूरोपियन यूनियन में। एक्सक्लूसिविटी मतलब सिर्फ एक ही आदमी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, और भी लोग कर सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रीपर्पस ऑफ वैक्सीन फैसिलिटी फॉर बायोलॉजिक्स वुड बी कीनली वॉच्ड। ठीक है, फर्दर in the next 2 years the company has a capex plan of 550 crore aimed at strengthening the portfolio for complex injectable, increasing the capacity of the enoxaparin and expanding warehouse capacity of APIs। जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने प्लान किया है कि भाई हम आने वाले 2 सालों में 550 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे इसमें। ठीक है, और जो वेयर हाउस है, कह लीजिए जो वेयर हाउस है उसकी किसकी कैपेबिलिटी होगी बढ़ाने के लिए, वेयर हाउस में क्या चीज़ रखी जाएगी, तो एपीआईज को दोस्तों। इन एडिशन द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ क्लोजिंग इनऑर्गेनिक एक्विजिशन एज द वैल्यूएशंस आर रीजनेबल ड्यू टू द रीजन मार्केट करेक्शन। देखिए कंपनी इनऑर्गेनिक जो एक्विजिशन है इससे भी मना नहीं कर रही है। इनऑर्गेनिक मतलब किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेना जो अपने बिजनेस में कह लीजिए फायदा दे सके आपको। ठीक है, हियर ग्लैंड फार्मा इज प्लानिंग टू एक्वायर एडवांस्ड स्टेज एसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल एंड एपीआईज इन द फर्मेंटेशन वैल्यू चेन। द कंपनी हैज अ रोबस्ट नेट कैश पोजीशन ऑफ 3444 करोड़। और मैं इसीलिए दोस्तों कहता हूँ जो कंपनी जिसके पास कैश बहुत ज़बरदस्त हो, और यहाँ पे दोस्तों 3444 करोड़ कैश है, ऐसे में जो एक्विजिशन है अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तेज़ी से बढ़ने के लिए तो अपने कैश का उपयोग वो बिना किसी टेंशन के कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास कोई डेट नहीं रहता है और उनके पास बहुत अच्छा कैश रहता है। ठीक है, और आप देखिए अगर हम आगे बढ़ें और कुछ और चीज़ों में चर्चा करें ग्लैंड फार्मा के लिए, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट हिट Q4 मार्जिन्स।
Q4 के मार्जिन दोस्तों थोड़े चिंताजनक आए थे। क्यों? ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई था। आगे देखिए, coming to the recent performance, the quarter for 22 sales growth of 24% year on year was backed by 32% growth in the rest of the world। देखिए, जब क्वार्टर 4 के नतीजे आए ना दोस्तों, तो उसमें ये दिखाई दिया कि भाई जो सेल की ग्रोथ है वो 24% बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर। जो किसके पीछे का बड़ा कारण क्या था कि जो 32% ग्रोथ थी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आई थी दोस्तों। ठीक है, 19% ऑफ 19% फाइनेंशियल 22 सेल्स, जो कि फाइनेंशियल 22 की 19% सेल थी दोस्तों। एंड 137% ग्रोथ इन डोमेस्टिक मार्केट, और 137% की वृद्धि थी डोमेस्टिक मार्केट में, जो कि 14% सेल है पूरे हमारे यहाँ की ग्लैंड फार्मा की। देखिए, अमंग नोटेबल रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग Q4 इन लाइन जियोग्राफीज आर डेक्समी टोमाइडिन, और ये सब दोस्तों नाम है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेम है, सॉरी आई कांट प्रोनाउंशिएट दैट। देखिए, मेन चीज़ क्या है, द को मार्केट, द US, यूरोप, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया विच कॉन्स्टिट्यूट 67% ऑफ सेल्स। देखिए, ग्लैंड फार्मा का क्या है ना कि जो मेन बिजनेस, जो कोर बिजनेस एरिया है दोस्तों इनका, ठीक है, वो, और सिर्फ इसका ही नहीं, अगर आप देखेंगे ना फार्मा कंपनीज का इंडिया की, आपको पता होगा जो मेन बिजनेस सबका वो 3 ही मिलेगा आपको, US, यूरोप और यूके एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले यूरोपियन यूनियन में था, अब अलग गया है तो उसका अलग सा नाम लेना पड़ रहा है। ठीक है, और देखिए इसका भी यही हाल है, क्योंकि देखिए ये जो है ना US, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये 67% इनके सेल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इसमें हिस्सेदारी है इसकी, जो कि 8% बढ़ी है। हियर ग्रोथ रेट वॉज लोअर देन द यूजुअल रन रेट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सिरिंज। और इसी शॉर्टेज की मैं बात कर रहा था, सिरिंज की जो शॉर्टेज है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं, एक इशू है। और ऐसी कंपनीज जो काम ही यही करती हैं वैक्सीनेशन का, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो यूरोप, और आप देख रहे हैं ना, तो यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US में कमी, ग्रोथ में की जो कमी, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, सिरिंज की शॉर्टेज। एबिटा मार्जिन जो है दोस्तों वो भी इंपैक्टेड हुए थे ज्योग्राफिकल मिक्स होने के कारण, हायर लॉजिस्टिक और यूटिलिटी कॉस्ट के कारण। और देखिए अभी समय में ना, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं इनके रेवेन्यू है, और ये रेवेन्यू दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें आप, और ये क्या है, ये मिलियंस में, तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देख लें कितनी शानदार हुई है। टोटल इनकम अगर आप देखेंगे 25% बढ़े हुए हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके इसको देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ग्रोथ अच्छा कर रही है, और लेकिन मार्जिन उतने ज़्यादा शानदार तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। पैट अगर देखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, तो आप देखिए 10% बढ़े ईयर ऑन ईयर। तो आप पॉज करके थोड़ा इसे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, आगे अगर मैं लेके जाऊं आपको, अगर बात करूं मैं आपके सामने आउटलुक की, ठीक है, तो देखिए द नियर टर्म हेडविंड फॉर द कंपनी इज द शॉर्टेज ऑफ वेरियस इंजेक्टेबल। जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म में, वो है शॉर्टेज। किस चीज की शॉर्टेज दोस्तों? वेरियस इंजेक्टेबल कंपोनेंट्स की, जैसे हो गया सिरिंज, ट्यूबिंग, फिल्टर, वायर, स्टॉपर्स, इन तमाम चीजों की बहुत ज्यादा केजी शॉर्टेज है, और ये थोड़े से मतलब कंटिन्यू रहेंगी। देखिए, विच कैन कंटिन्यू टिल Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23, यानी अगले क्वार्टर तक भी ये चीजें जारी रहेंगी। द कंपनी इज सोर्सिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव वेंडर्स एंड एयरलिफ्टिंग इट इंस्टेड ऑफ सी रूट टू कट डाउन लीड टाइम विच इज एडिंग टू द मार्जिन प्रेशर। देखिए कंपनी ना इस चीज़ों को, जो कह लीजिए आप स्टॉपर की कमी, सिरिंज की कमी, ट्यूब और फिल्टर्स की कमी, इसको मिटाने के लिए ये अलग अलग जगहों से, डिफरेंट वेंडर से, प्राइवेट वेंडर से माल मंगा तो रहे हैं, और उसे एयर लिफ्ट कर रहे हैं सी लेवल, सी रूट की बजाय। इससे माल जल्दी तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन प्रेशर कहाँ आ रहा है? इनपुट कॉस्ट में, इनके मार्जिन में। ठीक है, दिस इज वेगिंग ऑन द कंपनीज नियर टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी फॉर द US मार्केट। और देखिए, हैविंग सेड दैट, द लॉन्च pipeline remains steady as Gland Pharma plan to launch about 24 molecules in first 3 quarter of financial 23। लेकिन देखिए ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, ये जो इसकी ग्रोथ है, इसको थोड़ा रोक तो रही है, लेकिन इनके पास ज़बरदस्त पाइपलाइन है दोस्तों नए प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ये आने वाले समय आप कह लीजिए कि जो 3 क्वार्टर आने वाले फाइनेंशियल 23 में, उस समय तक 24 मॉलिक्यूल्स ये लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा प्लान है ग्लैंड फार्मा का। द अदर एस्पेक्ट टू वॉच इज द चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स एज कोविड रिलेटेड डिमांड हैज ईज्ड। देखिए एक और जो एक्सपेक्ट है वो है जो प्रोडक्ट मिक्स है उसका चेंज आना। क्यों? देखिए कोविड के समय में उसकी जो डिमांड थी वो कोविड रिलेटेड डिमांड अब काफ़ी कम हो गई है, जिसके कारण यहाँ कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट मिक्स में।
द मिक्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स द इंजेक्टेबल यूज्ड इन इलेक्टिव सर्जरीज। अब शिफ्ट किस तरफ जाएगा दोस्तों? इलेक्टिव सर्जरीज के थ्रू। हियर हाउएवर द कंपनी स्टिल सीज गुड ग्रोथ रनवे फॉर इनेक्सोपैरिन। ठीक है, इसका दवाई दोस्तों ये नेक्सोपैरिन है ना, इसका यूज कोविड के समय बहुत ज्यादा हुआ था। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता था, क्योंकि जिसकी डिमांड कोविड के समय बहुत भयंकर हो गई थी। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी ग्लैंड फार्मा की जो कह लीजिए प्रॉब्लम है नियर टर्म में, वो शॉर्टेज है, कम चीज़ों की शॉर्टेज, मार्जिन प्रेशर होना, और ये तमाम चीज़ें इसके स्टॉक प्राइस में दोस्तों, ये आप देखिए कि अब प्राइसिंग हो चुकी है दोस्तों। ठीक, आगे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे ग्लैंड फार्मा इज सीकिंग इनेक्सोपैरिन अप्रूवल इन न्यूअर टेरिटरीज वेयर कंपटीशन लोअर देन यूएस मार्केट। अब देखिए कंपनी क्या कर रही है, नई नई जगहों पे जो इनेक्सोपैरिन है दोस्तों, इनॉक्सापैरिन, उसकी जो अप्रूवल है वो नई नई जगहों पे लेना चाह रही हैं जहां पे कंपटीशन कम हो यूएस मार्केट से भी। द ओनली रीजन द कंपनी इज अवॉइडिंग इज यूरोप। कंपनी कौन सा रीजन अवॉइड कर रही है? वो है यूरोप। क्यों? प्राइसिंग प्रेशर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन आर द रीजंस। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्राइसिंग प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए, समय बहुत ज़्यादा लगेगा वहाँ पे। ठीक है, इट इज़ नोटेबल दैट कंपनी करेंटली हैज़ अ ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ 10% इन इनएक्सपेरेंट। देखिए कंपनी ना आज भी, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी एक ग्लोबल मार्केट शेयर रखती है, लीडर है लगभग 10% का इनेक्सोपैरिन का, एंड इज लुकिंग एट चाइना एज अ प्रॉमिसिंग मार्केट। और चाइना को ये अपना प्रॉमिसिंग मार्केट मान रही है नेक्स्ट। हाउएवर लेकिन दिस मार्केट कुड बी कॉन्टेस्टेड एज पेयर इन चाइना बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फर्दर। लेकिन देखिए और चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन है, तो वहाँ से कंपटीशन काफ़ी आ सकता है। लेकिन कंपनी ये कह रही भाई कि हमारी जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लुक्रेटिव मार्केट हमें दिख रहा है, फायदेमंद, वो है चाइना। ठीक है, आगे देखिए अ फॉरेन टू चाइना रिमेन अ की वॉच फॉर अदर प्रोडक्ट एज वेल। देयर हैज बीन अ डिले विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग रेगुलेटर इन चाइना ड्यू टू रिसेंट कोविड रिस्ट्रिक्शन। लेकिन वहाँ आपको पता होगा कोविड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो वहाँ जो अप्रूवल मिलना था उसमें काफ़ी देर हो रही है। ओवरऑल financially 23 the management expect a moderation in growth trajectory due to the high base effect। और देखिए मैनेजमेंट भी इस बात को समझता है, इसलिए कह रहा है कि भाई जो फाइनेंशियल 23 है, यानी जो पूरा फाइनेंशियल ये वाला है जिसमें हम चल रहे हैं, उस समय जो ग्रोथ है वो थोड़ी मॉडरेट रहेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि पिछले साल बहुत शानदार आप कह सकते हैं ग्रोथ रही है, और इसलिए कहा गया क्योंकि हाई बेस इफेक्ट के कारण। ठीक है, higher growth is expected from rest of the world portfolio where the company is planning new launches and registration। हाँ, ग्रोथ बहुत ज्यादा कहां से आएगी? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से दोस्तों, जहां पे कंपनी प्लान कर रही है नई लॉन्चेस और रजिस्ट्रेशन। इबिटा मार्जिन फ्रंट पे नियर टर्म गाइडेंस रिमेन 37%। वी बिलीव मार्जिन कैन अंडरस्टैंड इन द नियर टर्म ड्यू टू द कंटिन्यूएशन ऑफ वेरियस सप्लाई साइड चैलेंजेस। देखिए अभी तो 35-37% ही रहने वाली है इबिटा मार्जिन, और नियर टर्म में दोस्तों ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ही रहेगी, शॉर्ट जो चीज़ों की शॉर्टेज है, सिरिंज और बाकी चीज़ों की, उस कारण से। ठीक है, आगे वैल्यूएशंस की अगर आप बात करेंगे, कमिंग टू द वैल्यूएशन पोस्ट द रीसेंट करेक्शन एंड डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द एस्टिमेट, ग्लैंड फार्मा ट्रेडिंग एट 7 एबिटा मार्जिन फॉर द फाइनेंशियल 24 एंड 24 एंड में तक अगर आप बात करें तो इनकी जो कह लीजिए ट्रेडिंग है ये इतने में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। दिस इज एट अ डिस्काउंट ऑफ अबाउट 20% टू पीयर सच एज सिंजीन एंड डिविस लैब। ये जो इसके कॉम्पिटिटर हैं जैसे सिंजीन और डिविस लैब, वहां से लगभग 20% अपने पीयर से ये कह सकते हैं हम डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। While in the near term the equity market looked fragile, Gland Pharma make a cut for the longer haul. This is because of the rising prevalence of the chronic disease and growth in biologics, ठीक है, wherein injectable have a role in treatment and drug delivery। देखिए जो प्रॉब्लम है ना, जो इसकी मुझे ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनीज का मुझे काफ़ी आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ जो लगती है, वो देखिए दुनिया भर में जो है ना दोस्तों, वो बीमारियां, बहुत सीवियर बीमारियां बढ़ रही हैं, और जो ये वैक्सीनेशन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और वैक्सीन को एक बहुत बड़ा हथियार देखा जा रहा है इन तमाम खतरनाक बीमारियों बायोलॉजिक्स के विरुद्ध। और अब जबकि ग्लैंड फार्मा की जो आप वैल्यूएशन कह सकते हैं वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है, अपने पीयर से 20% डिस्काउंट में काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर आपको निवेश नहीं करना है तो एटलीस्ट आपके रडार में ये स्टॉक होना चाहिए दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कंप्लायंस। और देखिए इस कंपनी सबसे अच्छी ये है कि इसकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो बहुत क्लीन, बहुत शानदार रही है, और जिस बिजनेस में ये है उसमें रेगुलेटरी कंप्लायंस एक बहुत बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक रोल प्ले करता है बिजनेस में।
ठीक, अगर हम आगे चलें और आपको मैं बताऊं, ये इसकी अर्निंग प्रोजेक्शंस हैं, आप पॉज करके थोड़ा देख सकते हैं मनी कंट्रोल से। आप देखिए टारगेट्स की बात की जाए तो अभी 26-27 के आसपास चल रहा है। शेर खान ने इसका टारगेट दिया 3770, ठीक है। और अगर बात करूं मैं आपको, और रेकमेंड किया, बाई रिकमेंडेशन किया इसकी रेटिंग को, और 3770 का आपके लिए टारगेट दिया है। एक और कंपनी की अगर मैं बात करूं तो देखिए CLSA ने क्या किया है ना दोस्तों, CLSA ने इस पे कवरेज इनिशिएट की है, ठीक है, और बाय रेटिंग दिया है इसको। और क्या कहा है भाई कि इसमें 15 से 20% जो है नियर टर्म परसेंटेज ग्रोथ होगी रेवेन्यू में नेक्स्ट 3 ईयर। 3 साल में आने वाली नेक्स्ट 3 ईयर दोस्तों 15 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली है। एक और की मैं अगर बात करूं तो देखिए मोतीलाल ओसवाल ने भी 3700 का टारगेट दिया हुआ है किसे, ग्लैंड फार्मा को, और ये जून 25 की डेट है दोस्तों। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि टारगेट्स बहुत ऊपर, लेकिन देखिए मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ टारगेट बहुत ऊपर देखने से सीधा जाके निवेश नहीं करना है। बाजार को समझिए, बाजार भी फ्रेजाइल चल रहा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन हो सकता है, लेकिन ग्लैंड फार्मा में ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। 2500 2300 के बीच एक काफी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का। और अगर आप एक और इन स्तरों पे भी या किसी भी स्तरों पे एक साथ लमसम निवेश करने के बजाय थोड़ा SIP मोड में निवेश करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा आप कह सकते हैं आराम आराम से एक्यूमुलेट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ग्लैंड फार्मा को लेकर के मुझे कोई भी डाउट नहीं है, और एक काफ़ी अच्छा, ये कह सकते हैं आप, एक अच्छा प्ले हो सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म। और इंजेक्टेबल बिजनेस में, और अगर दोस्तों इसका कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बिजनेस एक काफ़ी अच्छा चला जाता है तो ये स्टॉक एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी री रेटिंग देखेगा। और जो इसका जो रेजिस्टेंस दोस्तों 4000 4100, जिस दिन ये कंपनी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 4000 का लेवल तोड़ेगी दोस्तों, उसके पास से आप देखेंगे एक नई एक री रेटिंग आपको स्टॉक में आराम से देखने को मिलेगी। लेकिन अभी एटलीस्ट आपकी रडार में कंपनी होनी चाहिए। तो यदि आपको पूरी एनालिसिस मेरी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।